हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स से रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि जेईई एडवांस 2022 में आई थी। ये एक मल्टीपल चॉइस प्रॉब्लम नहीं है। इधर हमें 0 to 9 करेक्ट इंटीजर सेलेक्ट करना है। इस प्रॉब्लम में तीन अलग अलग ऑप्टिकल मीडियम्स हैं जिन्हें कंबाइन करके यूनिट्स बनाई है। तीनों मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उनके थिकनेस भी पता है। ऐसे कॉम्बिनेशन वाली n यूनिट्स एक के बाद एक रखिए। एक लाइट रे फर्स्ट मीडियम में एंटर करती है सच दैट कि उसका फर्स्ट और सेकंड मीडियम के इंटरफेस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्रीज है। फिर वो सारी यूनिट्स के तीनों मीडियम से पास होकर बाहर निकलती है। इस पूरे प्रोसेस में ये लाइट रे हॉरिजॉन्टली 8/√3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, जिसे L से डिनोट करें। हमें बताना है कि इधर टोटल यूनिट्स कितनी है। ये प्रॉब्लम रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है, जिसमें स्नेल्स लॉ एप्लीकेबल होता है। स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग जब लाइट एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में एंटर करती है तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड हो जाती है। अगर दो ऑप्टिकल मीडियम्स हैं जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 और म्यू 2 है और इन दोनों मीडियम्स में एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थीटा 1 थीटा 2 है, तो μ1 sin θ1 इक्वल टू μ2 sin θ2। वैक्यूम या एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। बाकी सब मीडियम्स के लिए ये वैल्यू 1 से बड़ी होती है। अगर लाइट एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है, यानी μ1 μ2 से छोटा है, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। और अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में एंटर करती है, यानी μ1 μ2 से बड़ा है, तो वो नॉर्मल से दूर बेंड करेगी। अब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हम स्नेल्स लॉ की ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे। हमें तीनों मीडियम्स के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं और हमें फर्स्ट और सेकंड मीडियम के इंटरफेस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्रीज दिया है। सबसे पहले तीनों मीडियम्स के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट और सेकंड मीडियम के इंटरफेस पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो आएगा μ0 sin θ0 इक्वल टू μ1 sin θ1। एयर के लिए μ0 1 है और θ0 60 डिग्रीज दिया है और μ1 दिया है 3/2 का स्क्वायर रूट। सॉल्व करके आएगा sin θ1 इक्वल टू 1/√2, तो θ1 हो जाएगा 45 डिग्रीज। ऐसे ही सेकंड मीडियम और थर्ड मीडियम के इंटरफेस पर स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे। μ1 sin θ1 इक्वल टू μ2 sin θ2। μ1 है 3/2 का स्क्वायर रूट और μ2 है 3 का स्क्वायर रूट। θ1 45 डिग्रीज कैलकुलेट करा था, सॉल्व करके आएगा θ2 इक्वल टू 30 डिग्रीज। अब हम सभी मीडियम्स में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले इस ट्राइंगल में देखें तो tan 60 डिग्री इक्वल टू √3 इक्वल टू x0/h। यहाँ से x0 हो जाएगा 1/√3 सेंटीमीटर। ऐसे ही दूसरे ट्राइंगल में tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 इक्वल टू x1/d, तो x1 हो जाएगा इक्वल टू d इक्वल टू √3 - 1/2 सेंटीमीटर। फाइनली थर्ड मीडियम में इस ट्राइंगल में होगा tan 30 डिग्रीज इक्वल टू 1/√3 इक्वल टू x2/d, तो x2 हो जाएगा इक्वल टू d/√3 इक्वल टू √3 - 1/2√3 सेंटीमीटर। इन तीनों को ऐड करेंगे तो x0 प्लस x1 प्लस x2 इक्वल टू 2/√3 सेंटीमीटर। मतलब अगर लाइट इन तीनों मीडियम्स की एक यूनिट से पास करती है तो वो 2/√3 सेंटीमीटर का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करती है। फिर वो नेक्स्ट यूनिट में एंटर करेगी और फिर से 2/√3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। इस तरह अगर लाइट n यूनिट्स को क्रॉस करती है तो टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड होगा n टाइम्स 2/√3 और हमें टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया है L इक्वल टू 8/√3, तो यहाँ से आएगा n इक्वल टू 4 जो हमारा आंसर है।
थैंक यू।